एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एडवेंचर। एंड आज हम लोग जुड़े हुए हैं बेटा रेलवे शिक्षक की बहुत सारी जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आरआरबी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, और वहां पर आपको 700 समथिंग पोस्ट पर टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है। तो आज हम लोग उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या वो लोग बीएड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, टीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पीजीटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मोड क्या होगा एग्जाम का, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तो आगे देखिए बेटा, देखिए, तो ये जो वैकेंसी आई हुई है बेटा, वो आई हुई है हमारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, जिसमें आपको कंडक्टिंग ऑथोरिटी जो है वो आरआरबी खुद है, आरआरबी की तरफ से ही आया हुआ है। एग्जाम का नाम जो होगा वो किस नाम से सर्च करना है, तो आरआरबी टीचर, रेलवे टीचर, आरआरबी स्टाफ टीचर, ये समय सभी के लिए आया हुआ है। rrb.in पर आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, rrb.in पर जाके आप इसका फॉर्म ले लेंगे। एग्जाम कैटेगरी जो है 12 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 736 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेशन का मोड जो है वो ऑनलाइन रखा गया है आपके लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर अभी हम लोग बात करेंगे फर्दर। आगे आइए, आगे आइए। तो पोस्ट का जो पोस्ट के नाम है और एज क्या है, तो एज फैक्टर क्या होने वाले हैं उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं। तो पीआरटी के लिए 18 से 48 साल रखा गया है, यानी जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं उनके लिए, और टीजीटी यानी जो 9वीं 10वीं के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए 18 से 48 साल। तो यहाँ पर एज फैक्टर एक आपको मिल जाता है, आमतौर पर 40 साल वैकेंसीज में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर 48 साल रखा गया है। पीजीटी शिक्षकों के लिए 18 से 48 साल का एज रखा गया है यहाँ पर। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा पोस्ट की इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ध्यान से देखिएगा। बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड होना चाहिए, और मैक्सिमम 50% उनके मार्क्स होने चाहिए। टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी आप जिस सब्जेक्ट से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट ये होने चाहिए। इसके अलावा बीएड और उसके इक्विवेलेंट एग्जाम आप पास होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा आपको बीएड इक्विवेलेंट एग्जाम होनी चाहिए। तो टीजीटी और पीजीटी का सेम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। आगे देखिए बेटा, आगे आपको क्या है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, और 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 90 मिनट आपको इसके लिए टाइम रखा गया है, ठीक है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो आप इस पर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस पर डिटेल में हम लोग सिलेबस के रिगार्डिंग इसकी बात कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।